तो वही काम अच्छे रहेंगे हैं वो बच्चे। और चलो आप सभी को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत बधाई इस काम में। तो भैया वहाँ पर मुझे बुजुर्ग बना रहे हो। अरे ये आपके वर्णन भाई देखिए मोटिवेट को अभी छोटी चाहे मौजा है वो भी आपको समझाएगी, ये भी रोजाना समझाते ही हैं। मैं भी चलो आ गया 5 मिनट मुझे बोलना, अपना गला भी मुझे साफ करना पड़े, राजनीति करें तो गला साफ तो करना ही पड़े। आज यहाँ मौका मिल गया था यहाँ करने, ऐसा हमने भी समझाया। लेकिन आप जीवन में क्या करना, एक चीज याद रखिए, अगर प्रेरणा आपको मिलेगी कभी भी जीवन में तो वो स्वयं के ठोकर लगने से मिलेगी, उसके अलावा मोटिवेट आप नहीं होंगे। आपको 50 मिनट का भाषण मैं दे दूँ, 50 मिनट दे दिए देते ही पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छा कहते ही होंगे, गंदा तो कहते नहीं होंगे क्यों टीचर है आपके, पूरा तो बोल नहीं सकते। लेकिन आप जब तक इस जीवन में नहीं समझ सकते जब तक आपको स्वयं ठोकर ना, स्वयं आपकी जेब खाली जब तक ना हो तब तक आप उसको भरने की सोच नहीं, जब तक आप फेल नहीं होंगे जब तक पास होने का महत्व आपको पता। तो इसलिए छोटे से जीवन में बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी जिंदगी, कोई बड़ी जिंदगी नहीं। हम 25 साल के हो गए, हमें ऐसा लगता है कि आधा जीवन पूरा हो गया, हम आधे ज्यादा होगा। बहुत बड़ा जीवन नहीं है व्यक्ति का। हर दिन सूर्य उदय होता है, हर दिन सूर्य अस्त होता है, हर मिनट आपकी चल रही है। और ये आपको पता नहीं ना मुझे पता कि ऊपर वाले ने हमारे अंदर श्वास कितनी दी। तो इसलिए जीवन बहुत लंबा या बहुत बड़ा नहीं है, जीवन तो बहुत छोटा है। और आप देखिए 9th क्लास से लेकर 12th तक, 9th क्लास से लेकर 12th तक बच्चे। देखिए मैं इतना और कहूँगा, सिर्फ किताबी ज्ञान से ये जीवन साकार नहीं हो सकता। आप आए अपने अपने यहाँ सब्जेक्ट पढ़ा, इन्होंने पढ़ा दिया, आप जाकर अपनी परीक्षा दिया है, आपका परिणाम आ गया, आप पास हो गए, बहुत खुशी की बात। ये व्यवस्था है कि हमें 12th करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद कुछ और करनी है। एक संवैधानिक व्यवस्था है कि 10th और 12th के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना पेपर के लिए मतलब क्या कहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। तो मात्र एक व्यवस्था, लेकिन इस पढ़ाई से ऊपर बढ़ने की आपको आवश्यकता है। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, उस समय 10th 12th मीटिंग होती थी और स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में अपने छोटे से जीवन के अनुभव में, अपने छोटे से जीवन के काल में पूरे भारतवर्ष का नाम जाके 1893 में शिकागो की भूमि पर करता है। जब ज्ञान सिर्फ 2 चीजों का था, साहित्य का और सामाजिक। साहित्य का जो ज्ञान है वो किसका ज्ञान है? वो इतिहास का ज्ञान, जो हमारे पुरखों ने हमें दिया, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया, जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने हमें दिया। उस समय किताबी ज्ञान नहीं था, ऐसी कक्षाएं नहीं थी, गुरुकुल की पढ़ाई थी। गुरुकुल का सबने नाम सुना, वो देखा, मुझे लगा किसी बच्चे ने नाम गुरुकुल देखे। गुरुकुल पद्धति हमारी समाप्त हो गई। वो क्यों हो गई अगर उसको बताऊंगा तो बहुत लंबा समय दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने जाके 1893 में शिकागो में जाके भारतवर्ष का नाम किया और उनकी मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई कि जब वो महापुरे भारतवर्ष का नाम रोशन करके आने के बाद और जब स्टेशन पर आकर उतरे तो उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद हूं। वैसे उनका बचपन में नाम नरेंद्र था। उनसे स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि कौन है आप? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा मैं ऐसे ऐसे धर्म का प्रचार